सहारा ग्रुप को बेसहारा छोड़ इसके प्रमुख सुब्रत रॉय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये देश के उन गिने चुने लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से खुद को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, लेकिन बाद में समय ने ऐसा करवट बदला कि वो फिर से अर्श तक पहुंच गए। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम सुब्रत रॉय से जुड़ी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पैसे से पैसा बनाने की कला में माहिर सुब्रत रॉय का संबंध बिहार से है। इनका जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई। बाद में वो गोरखपुर चले गए, जहां से उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ को शुरू किया। यहाँ सुब्रत रॉय ने साल 1978 में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूटर पर बिस्कुट और नमकीन बेचने का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने एक कमरे में 2 कुर्सी और एक स्कूटर के साथ शुरू हुआ सफर को 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। दरअसल सुब्रत रॉय को सपने बेचने में महारत हासिल थी। शुरुआत में उन्होंने दोस्त के साथ मिलकर चिटफंड कंपनी शुरू की, जिसके लिए उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट किया। उस वक्त मात्र 100 रुपए कमाने वाले लोग भी उनके पास 20 रुपए जमा कराने आते थे, जिसके बाद देश की गलियों गलियों तक उनकी ये स्कीम मशहूर हो गई। लाखों की संख्या में लोग सहारा के साथ जुड़ते चले गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1976 में संघर्षरत चिटफंड कंपनी सहारा फाइनेंस 1978 तक सहारा इंडिया परिवार में बदल गया, जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी समूहों की कंपनियों में से एक बन गई। ये वो दौर था जब सुब्रत रॉय सहारा में हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रखा। इसके बाद वो एक के बाद एक सेक्टर में उनके पंख फैलते चले गए। बता दें कि सहारा ने रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, रिटेलर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सभी में अपने कदम जमा दिए, जिसके बाद देश ही नहीं दुनिया भर में सहारा का डंका बजने लगा। इसके क्रम में सहारा टीम इंडिया का 11 सालों तक स्पॉन्सर भी रहा। देखें तो जैसे जैसे सहारा का कारोबार बढ़ता गया, वैसे वैसे सुब्रत रॉय की संपत्ति दोगुनी चौगुनी होती चली गई। उन्होंने तो लखनऊ में 170 एकड़ जमीन हासिल कर वहां सहारा शहर बसा डाला। यह चकाचौंध भरा ऐसा शहर था जहां केवल राजनेताओं, बॉलीवुड, क्रिकेट सेलिब्रिटी और उनके चहेतों को एंट्री थी। सहारा इंडिया परिवार को एक समय टाइम पत्रिका ने भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया था, जिसमें बताया गया था कि लगभग 1.2 मिलियन लोग सहारा परिवार के साथ जुड़े हैं और इस समूह के पास 9 करोड़ से अधिक निवेशक हैं। वहीं सुब्रत रॉय का रुतबा एक समय ऐसा था कि उनके कार्यक्रमों में देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक, फिल्म कलाकार, नौकरशाह और बिजनेसमैन पहुंचते थे। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी बाजी पलटी जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। दरअसल वो साल 2009 का था जब सहारा ने आईपीओ लाने की योजना बनाई थी। सहारा ने जब सेबी से आईपीओ के लिए आवेदन दिया तो सेबी ने उससे डीआरएचपी यानी कंपनी का पूरा बायोडाटा मांग लिया। हालांकि सहारा ने डेटा दिया, लेकिन सेबी ने सहारा के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई। सहारा पर आरोप लगे कि उनसे अपने निवेशकों का गलत पैसा इस्तेमाल किया है। सेबी के अनुसार सहारा ने अपनी दोनों कंपनियों के 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इनकी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं थी। नियमों के उल्लंघन मामले में सहारा पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां उनके वकील के द्वारा सुब्रत रॉय को बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसके बाद कोर्ट ने सहारा को निर्देश दिया कि वो अपने निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज समेत लौटाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पे फरवरी 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सुब्रत रॉय लगातार कोर्ट और सेबी के शिकंजे में रहे। बाद में इनके निवेशकों के पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में कभी फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले सुब्रत रॉय फिर से फर्श तक पहुंच गए।